हेलो फ्रेंड्स, एम स्कूटर में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे राउटर के बारे में। व्हाट इज़ राउटर, इसका हम पूरा एक्सप्लेनेशन देखेंगे। इसके एडवांटेज के बारे में जानेंगे, डिसएडवांटेज के बारे में जानेंगे और इसका यूज़ देखेंगे कि हम इसका यूज़ कहाँ पर करते हैं और इसका डायग्राम बनाकर इसकी जो फंक्शनैलिटी होती है उसको भी समझेंगे। तो इस वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। द राउटर इन कंप्यूटर नेटवर्क इज़ अ डिवाइस दैट इज़ यूज टू कनेक्ट मल्टीपल कंप्यूटर नेटवर्क्स टुगेदर। जो राउटर होता है ये कंप्यूटर नेटवर्किंग में एक डिवाइस की तरह काम करता है। जैसे हमने अब से पहले जो वीडियोस हैं उसमें भी जाना था, जैसे हब है, स्विच है, तो उस तरह ये भी क्या होता है, डिवाइस होता है। और इसका काम क्या होता है, बहुत सारे सिस्टम को एक साथ कनेक्ट करता है ये। राउटर यूज राउटिंग टेबल्स टू डिटरमाइन द बेस्ट पाथ फॉर द पैकेट टू ट्रेवल सो दैट इट कैन रीच द डेस्टिनेशन। देखिए, जो राउटर होता है ये क्या करता है, इसके पास एक टेबल होती है। जब भी कोई सिस्टम कोई दूसरे सिस्टम को कुछ डेटा सेंड करता है तो ये सबसे पहले उस टेबल में चेक करता है कि इस सिस्टम तक डेटा को भेजने के लिए कौन सा रूट बेस्ट रहेगा, जिसमें कम से कम ट्रैफिक हो और ज़्यादा से ज़्यादा पैकेट हम वहाँ से सेंड कर सके। तो ये इसका एडवांटेज हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या करता है, यहाँ पर ट्रैफिक की बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है कि हम उस रूट से डेटा को सेंड करेंगे जहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा कम होता है। राउटर इन कंप्यूटर नेटवर्क बाय सीइंग द आईपी एड्रेस ऑफ द पैकेट ट्रांसफर्ड। देखिए, राउटर में क्या होता है कि जब भी कोई सिस्टम, यहाँ पर देखिए हम इसका डायग्राम बनाकर भी समझेंगे। कोई सिस्टम ए है, वो सिस्टम बी को डेटा को सेंड कर रहा है, तो वहाँ पर क्या होगा कि जो डेटा सेंड हो रहा है वो पैकेट के फॉर्म में सेंड होगा और पैकेट के ऊपर जो सेंडर है, यानी कि सेंडर सिस्टम है, उसका आईपी एड्रेस होगा और जिसके पास सेंड करना है उसका आईपी एड्रेस होगा। तो इससे क्या होता है, इजीली ये सिस्टम को आइडेंटिफाई कर पाता है कि किस सिस्टम के पास डेटा को सेंड करना है। तो ये आईपी एड्रेस के थ्रू क्या करता है, डेटा को सेंड करता है। द ट्रांसफर्ड पैकेट विल कंटेन द सोर्स एंड डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस, जो कि अभी अभी हमने देखा कि जो डेटा हम सेंड कर रहे हैं उसमें क्या होगा, जो सेंडर है, यहाँ पर सेंडर को ही सोर्स बोला जा रहा है और जो रिसीवर है उसका आईपी एड्रेस उसमें लगा हुआ होगा पैकेट के ऊपर। द राउटर विल सी द डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस एंड देन विल सी द राउटिंग टेबल टू फाइंड द बेस्ट पाथ एंड विल सेंड द पैकेट टू अ डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस। यहाँ पर देखिए क्या होगा, देखिए इस तरह से हम इस डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे इस पॉइंट में। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर PC1 है, यहाँ पर बहुत सारे पीसी है। यहाँ पर ये जो PC1 है इसके पास कुछ पैकेट है, कुछ डेटा है। तो यहाँ पर ये जो पैकेट आपको दिखाई दे रहे हैं इसके ऊपर क्या होगा, इस वाले सिस्टम का, यानी कि जो सेंडर है इसका आईपी एड्रेस होगा और PC1 जो है ये इसको सेंड करना चाह रहा है। सपोज कीजिए ये PC3 है, PC3 के पास डेटा को सेंड करना चाह रहा है। तो इन पैकेट्स के ऊपर यहाँ पर जो PC1 है इसका आईपी एड्रेस होगा और जो PC3 है उसका आईपी एड्रेस होगा। तो PC1 से क्या होगा, राउटर डायरेक्ट क्या करेगा, PC3 तक डेटा को सेंड कर देगा। अभी अभी हमने देखा कि यहाँ पर देखिए राउटर किस तरह से काम करेगा। यहाँ से जैसे PC1 ने पैकेट सेंड किया, वो राउटर के पास आया, राउटर ने देखा कि अच्छा ये पैकेट मुझे सेंड करने हैं और इन पैकेट पे वो आईपी एड्रेस देखेगा कि मुझे किस सिस्टम के पास डेटा को सेंड करना है। तो जैसे ही ये पैकेट को देखेगा तो उसको इस सिस्टम के पास डेटा को सेंड करना है। तो अब वो क्या करेगा, अपना टेबल चेक करेगा कि इस सिस्टम तक डेटा को सेंड करने के लिए कौन सा रूट सबसे बेस्ट रहेगा। तो यहाँ पर देखिए इस रूट के थ्रू पहले से ही कुछ पैकेट सेंड हो रहे हैं, यानी कि ये रूट क्या है, इसमें ट्रैफिक है, ये रूट क्या है, बिजी है। तो फिर अब वो इसको चेक करेगा कि यहाँ पर पैकेट तो कम है लेकिन फिर भी यहाँ पर क्या है, ट्रैफिक है। ठीक इसी तरह वो क्या करेगा, दूसरे रूट को चेक करेगा तो यहाँ पर भी डेटा को सेंड किया जा रहा है। तो इस तरह वो यहाँ पर आएगा और इसको भी चेक करेगा और यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर उसको केवल 2 ही पैकेट दिखाई देंगे, यानी कि यहाँ पर ट्रैफिक कम से कम मिलेगा और यहाँ पर भी उसको क्या होगा, कम से कम ट्रैफिक मिलेगा। तो अब वो देखेगा कि ठीक है, इस रूट के थ्रू क्या करना है, मुझे पैकेट को सेंड करना है। तो इन पैकेट को क्या करेगा, वो इस रूट के थ्रू यहाँ पर सेंड कर देगा। तो आई होप कि अब आपको ये वाला पॉइंट जो है वो क्लियर हो गया होगा। इसमें क्या बोल रहा है, द राउटर विल सी द डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस, यानी कि इन पैकेट में आईपी एड्रेस को चेक करेगा एंड देन विल सी द राउटिंग टेबल, यानी कि ये जो रूटिंग टेबल है इसको चेक करेगा टू फाइंड द बेस्ट पाथ चेक करेगा एंड विल सेंड द पैकेट टू अ डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस, उस आईपी एड्रेस के सिस्टम पर डेटा को क्या करेगा, वो सेंड कर देगा। तो ये तो इसकी डेफिनेशन थी।
अगर आपके एग्जाम में राउटर से रिलेटेड आ जाता है तो आपको इस तरह से एक डायग्राम बनाना है और कुछ पॉइंट आपको लिख देने हैं। चलिए अब हम इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर इसका पहला एडवांटेज होता है, इट प्रोवाइड्स कनेक्शन बिटवीन डिफरेंट नेटवर्क आर्किटेक्चर सच एज इथरनेट एंड टोकन रिंग एटसेट्रा। यहाँ पर देखिए जब हम राउटर को यूज़ करते हैं तो जब हम हब को यूज़ कर रहे थे तो उसमें क्या होता था कि हब केवल उसी नेटवर्क में काम कर रहा था जहाँ पर हब डिवाइस लगा होता है। लेकिन यहाँ पर ये क्या करता है, जो राउटर होता है इसे फ़र्क ही नहीं पड़ता कि उस नेटवर्क में कोई दूसरे डिवाइस लगे हुए हैं या नहीं। देखिए इस तरह से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। जैसे यहाँ पर एक सिस्टम है ये, और एक सिस्टम यहाँ पर ये है, ये सिस्टम ए है और ये सिस्टम बी है, और इसी तरह बहुत सारे सिस्टम नेटवर्क में जुड़े हुए हैं। यहाँ पर ये जो सिस्टम है इसके साथ जो काम कर रहा है वो राउटर है, और यहाँ पर जो सिस्टम है उसके साथ काम कर रहा है स्विच है। तो राउटर क्या करेगा, राउटर का काम क्या होगा, जैसे ही इसने डेटा को सेंड किया ये पैकेट को चेक करेगा, उसमें आईपी एड्रेस को चेक करेगा और उसको डायरेक्ट यहाँ पर भेज देगा। उसको ये फ़र्क ही नहीं पड़ता कि यहाँ पर स्विच लगा हुआ है, हब लगा हुआ है या कोई दूसरे डिवाइसेस लगे हुए हैं। तो ये भी इसका एक एडवांटेज होता है। नेक्स्ट होता है यहाँ पर इसका एडवांटेज, इट कैन चूज बेस्ट पाथ अक्रॉस द इंटरनेट वर्क यूजिंग डायनेमिक राउटिंग एल्गोरिदम्स। ये जो डायनेमिक राउटिंग एल्गोरिदम होता है उसको यूज़ करता है, जिससे ये पता लगा पाता है कि डेटा को सेंड करने का बेस्ट पाथ कौन सा होगा, जिससे टाइम कम लगेगा और ज़्यादा से ज़्यादा पैकेट हम सेंड कर पाएंगे। विद द हेल्प ऑफ डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल द राउटर मेंटेन्स द नेटवर्क ट्रैफिक। जो डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल होता है या एल्गोरिदम होता है, इसको यूज़ करके क्या कर सकता है राउटर, ये जो ट्रैफिक होता है उसको मेंटेन करके रख सकता है। ऐसा नहीं है कि एक ही पाथ के थ्रू पैकेट भेजे जा रहे हैं और वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, ट्रैफिक हो जाएगा। तो ये ट्रैफिक को भी मेंटेन करके रखता है। अब बढ़ते हैं इसकी डिसएडवांटेज की तरफ कि इसको यूज़ करने से हमें क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, क्या क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं। राउटर्स आर क्वाइट एक्सपेंसिव एज कंपेयर टू अदर नेटवर्किंग डिवाइसेस। जो राउटर होता है दूसरे नेटवर्किंग डिवाइस के कंपेयर में क्या होता है, ज़्यादा कॉस्टली होता है। द राउटर्स आर क्वाइट स्लो एज दे हैव टू प्रोसेस द डेटा पैकेट्स एट 3 लेयर्स। जो राउटर्स होते हैं इसके थ्रू डेटा सेंड करने में थोड़ा ही स्लो होता है, क्योंकि जो OSI के 3 लेयर होते हैं उस पर ये डेटा को पहले सेंड करता है। फिजिकल लेयर पे काम करता है, डेटा लिंक लेयर पे, और नेटवर्किंग जो लेयर होता है उसके ऊपर ये पैकेट को सेंड करता है 1 बाय 1। तो यहाँ पर थोड़ा सा ही क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है। चलिए अब इसका नेक्स्ट डिसएडवांटेज देख लेते हैं। द डायनेमिक राउटर कीप्स ऑन अपडेटिंग टेबल विच कोजेज एडिशनल ओवरहेड। इसमें क्या होता है कि ये बार बार डायनेमिक जो एल्गोरिदम है या डायनेमिक राउटर है उसको बार बार अपडेट करता रहता है, जिससे क्या होता है कि इससे ओवरहेड हो जाता है, यहाँ पर थोड़ा ओवरलोडिंग हो जाता है। तो ये भी एक इसका डिसएडवांटेज होता है। चलिए अब हम इसके टाइप्स देख लेते हैं कि राउटर के अंदर कितने टाइप के हमें राउटर देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर देखिए टोटली 5 टाइप के राउटर्स होते हैं। एक होता है वायर्ड राउटर, जिसमें वायर के थ्रू जो सिस्टम होते हैं वो कनेक्ट होते हैं नेटवर्क में। वायरलेस होता है एक राउटर। वायरलेस में क्या होता है कि बिना वायर के हम नेटवर्क में डेटा को सेंड कर सकते हैं। कोर राउटर होता है, एज राउटर होता है, फिर इसी तरह से VPN राउटर होता है, इसको हम सॉफ्टवेयर राउटर भी बोलते हैं। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं। आज की वीडियो में हमने राउटर के बारे में जाना, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज देखे, इसके टाइप्स देखे। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं। अगर इस वीडियो ने आपकी हेल्प की हो तो इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।